अगर आप अपने बारे में लगातार निगेटिव सोच रहे हैं, चाहे वो जॉब्स के बारे में हो, चाहे वर्क इन्वायरमेंट के बारे में हो, करियर के बारे में हो, सोसाइटी के बारे में हो, गवर्नमेंट के बारे में हो, अपने आसपास आपको सब कुछ निगेटिव लग रहा है और आपको लग रहा है काफ़ी समय से हो रहा है और आप इस पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। आप अकेले नहीं हो और आप एकदम सही जगह पे हो। यहाँ पे इन चीज़ों का समाधान होगा और इनके बारे में हम सिंपल 3 स्टेप्स में बात करेंगे कि कैसे हम इन निगेटिव थॉट्स को ओवरकम करें, कैसे इनको कंट्रोल करें या कैसे इन पे छुटकारा पाएँ। तो दोस्तों, पहला स्टेप है कि बिकम अवेयर ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग। मतलब आप पहले रियलाइज़ करो कि क्या चीज़ें आप सोचते हो, क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में चलता है। पहले उन चीज़ों को आप समझो, उन चीज़ों को आप डिटेल में, क्योंकि जब तक आइडेंटिफाई नहीं करोगे प्रॉब्लम तो उसका सलूशन नहीं होगा। तो पहले स्टेप में हम यही करते हैं कि मान लिया आपके अंदर कोई थॉट आ रहा है, तो किस तरह का थॉट है, किस तरह का वो निगेटिव थॉट्स है। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि नहीं, जहाँ हमें होना चाहिए था करियर में वहाँ पे हम नहीं हैं, या इतने रुपए हमने अभी तक हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी हो जानी चाहिए थी, या वहाँ पे अभी हम नहीं पहुँचे, या हमारी सोसाइटी में या आसपास के एरिया में जितनी रिपुटेशन होनी चाहिए थी, जितनी फेम होनी चाहिए थी, जितनी बाकी लोगों की, उस तरह से मेरे पास नहीं है। कुछ भी हो सकता है। या फिर आपके अंदर ये ख्याल आ सकता है कि नहीं, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जितना मुझे होना चाहिए, मुझ में कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ अपने आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस हो रहा है। या फिर तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपको लगे कि नहीं, किसी दूसरे की वजह से जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं सब किसी दूसरे की वजह से आ रही, उसकी वजह से मैं आज इतनी मुश्किल में हूँ। तो अगर इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं तो आप इनको एक्नॉलेज करिए, हो सके तो जर्नल में लिख लीजिए उनको, कहीं पे एकांत जगह पे मनन करिए उन चीज़ों को, क्योंकि आइडेंटिफाई करना सबसे ज़रूरी काम है। और ये अगर आपने स्टेप कर लिया तो समझ लीजिए करीब करीब 1/3 काम आपका हो गया। अब दोस्तों, दूसरा स्टेप है कि आप एक्नॉलेज करो कि ये थॉट्स आए कहाँ से। आपको ये सोचना है, ये आपको देखना है, ये मनन करना है कि ये कब से शुरू हुआ आपकी लाइफ में, इस तरह के निगेटिव थॉट्स आने कब से शुरू हुई और कहाँ से आए। क्योंकि जनरली चाहे पॉजिटिव थॉट्स होते हैं अगर डेवलप हो रहे हैं, या निगेटिव थॉट्स भी डेवलप हो रहे हैं, तो सबसे पहले वो क्लोज लोग आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, या जो क्लोज आपके दोस्त हैं, या क्लोज जिन्होंने आपकी अपब्रिंगिंग किया है, उन्हीं की वजह से होता है। तो जनरली क्या होता है कि बचपन में फॉर एग्जाम्पल किसी की माँ या पेरेंट्स थोड़ा सा ओवर पॉजिटिव होते हैं, थोड़ा सा ओवर केयरिंग होते हैं, ज़्यादा आपके बारे में चिंता करते हैं। तो जैसे आप पानी में जाने लगते हो तो नहीं 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 ना जाओ, डूब जाएगा। आग के नज़दीक कहीं गए तो उसमें आपको बचा लिया और आपके अंदर एक भय पैदा कर दिया। ठीक है, तो इस तरह की बातें होती हैं, हो सकता है पेरेंट्स की तरह से या सिबलिंग्स की तरह से या अपने चाचा ताऊ उनकी तरफ से हो जाती हैं कि ओवर प्रोटेक्शन के चक्कर में आपको डरा देते कि नहीं 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 इधर मत जाओ, बिल्ली आ रही है, काट लेगी, कुत्ता काट लेगा। ये सब तरह की घबराहट वाली, चिंता वाली चीज़ें आपको दिमाग में भर दी जाती है, आपके अंदर डर पैदा हो जाता है। तो स्टार्टिंग वहाँ से हो जाती है। या फिर आपके माँ बाप ही या आसपास के लोग कहते हैं कि नहीं तुम उतने अच्छे नहीं हो जितना आपका भाई या आपकी बहन है, वो पढ़ने में देखो 1st डिवीज़न था, आप 3rd डिवीज़न आते हो, 2nd डिवीज़न आते हो। ये सब सारी चीज़ें कि वो अच्छे थे और तुम्हारे अंदर इन्फीरियरिटी भर दिया, तो वही चीज़ आपके अंदर अभी क्रॉप अप हो रही है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको समझना है कि ये आए कहाँ से, थॉट्स किस तरह से आए और किस तरह से मतलब आपके जहन के अंदर भर गए, आपके दिमाग के अंदर हो गए। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और कहूँगा, एक होता है नेचर और एक होता है नर्चर। नेचर ये होता है जो आपका नेचुरल सेल्फ है, जो आपको होना चाहिए, जो आप बाई बर्थ हैं, पैदाइशी हैं, गॉड गिफ्टेड है। एक होता है नर्चर जो अपब्रिंगिंग के साथ होता है। तो नेचर वाइज आप एकदम सही हो, पॉजिटिव हो, एकदम क्लीन हो, सब कुछ है, लेकिन नर्चरिंग में, आपकी अपब्रिंगिंग में कहीं ना कहीं वो निगेटिविटी डाल दी गई है, जो कि धीरे 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 आगे बढ़ती गई और आपके जीवन का वो एक तरह से बहुत ही गंदा रोल प्ले कर रही है। तो इस चीज़ को आप आइडेंटिफाई करना है, एक्नॉलेज करना है कि हाँ कहाँ से आई, किस तरह से आई। तो ये सब सारी चीज़ें आप कर लोगे तो आप इसको कैसे इसको ओवरकम करेंगे, उसको हम अपने 3rd स्टेप में समझते हैं। दोस्तों, तीसरा और फाइनल स्टेप है कि रिलीज एंड शिफ्ट। मतलब निगेटिव थॉट को रिलीज करना है और हमें शिफ्ट करना है पॉजिटिव थॉट की तरफ। तो इसमें हम यहाँ पे कहें कि 2 मिनी स्टेप्स में इस 3rd स्टेप को हम डिवाइड कर देते हैं। पहला मिनी स्टेप यह है कि फुल्ली रिलीज एंड लेट गो दैट निगेटिव थॉट्स। मतलब कि हमें एक तरह से यहाँ पे अफर्मेशन करना है, एक तरह से वचन लेना है या लिखना है, स्टेटमेंट हमें लिखना है कि हाँ निगेटिव थॉट्स जब भी आए आपके दिमाग में, ये आपको लिखना है या अफर्मेशन लेना है, वचन लेना है कि हाँ मुझे पता है कि आप कहाँ से आए हो
आपका क्या पर्पस था, लेकिन अब मैं आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। निगेटिव थॉट्स को आप बोल रहे हो, अब मैं आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। धन्यवाद, आप आए, आपने मुझे रियलाइज़ कराया, ठीक है ये निगेटिव थाट है, आपने अब मुझे रियलाइज़ कराया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए, धन्यवाद आपका, ठीक है। तो ये कह के आप उस निगेटिव थॉट्स को रिलीज करें, चाहे वो स्टेटमेंट लिख लें पेपर पे, चाहे उसको अफर्मेशन ले लें। जब भी निगेटिव थॉट्स आए बोले कि ठीक है हम समझ गए आपको, ठीक है धन्यवाद आप आए, ठीक है, लेकिन हम आपको अब अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, आप अब चले जाइए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पहला मिनी स्टेप है। और दूसरा मिनी स्टेप, इसमें आपको ये फॉलो करना है, आपको ये सेम चीज़, आपको स्टेटमेंट लिखना है या अफर्मेशन देना है कि शिफ्ट फ्रॉम वेयर यू आर, करेंटली आप निगेटिव स्टेज में हो, ठीक है, तो यहाँ से आपको शिफ्ट करना है पॉजिटिव पोजीशन पे। तो यहाँ पे आपको कहूँगा कि डायरेक्टली एकदम आप शिफ्ट नहीं हो सकते फ्रॉम निगेटिव टू एक स्ट्रेट पॉजिटिव, थोड़ा सा आपको ट्रांजिशन स्मूथ करना है। तो क्या करना है, आपको बट का इस्तेमाल करना है, लेकिन का, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऐसे हो सकता है आपका अफर्मेशन स्टेटमेंट कि हाँ मैं वर्थलेस था, मैं समझ रहा हूँ कि मुझे लग रहा था कि मैं वर्थलेस था, मुझे लग रहा था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि एक्चुअल में मैं ऐसा नहीं हूँ, या एक्चुअल में मैं क्या हूँ मैं अच्छे से जान गया हूँ अपने आप को। और अब मैं धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ, अपने आप के अंदर पॉजिटिविटी ला रहा हूँ, पॉजिटिव ट्रेड्स लाने के, गुण लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और हम आपसे चाहते हैं कि आप निगेटिव थॉट्स से बोलो कि आप दूर जाओ, और हम अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएंगे, और हम इसी चीज़ पे अब काम करेंगे। अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए हम सतत प्रयास करेंगे। तो जब भी कोई निगेटिव आपके अंदर थॉट्स आए, तो पहले हमने जो स्टेप बताया कि उसको थैंक्स बोलिए, और उसके बाद वहाँ पे बोलिए कि हाँ ठीक है, मुझे लग रहा था पहले कि हाँ मैं ऐसे था, मैं ख़राब था, मैं वर्थलेस था, लेकिन अब मैंने अपने आप को जान लिया कि मैं क्या हूँ, और मैं पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा हूँ। तो ये आप अफर्मेशन अपने आप बार बार लाओगे, जब भी आपके अंदर निगेटिव थॉट्स आए बार बार लाओगे, तो ये सब सारी चीज़ें धीरे धीरे स्लोली आपकी पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी। क्योंकि आप एक समझो, एकदम स्ट्रेट साउथ पोल से आप नॉर्थ पोल नहीं जा सकते थे, बीच में आपको प्लेन पड़ेगा। तो उसी तरह एकदम कोर निगेटिविटी से एकदम प्योर पॉजिटिविटी पे नहीं जा सकते हैं। तो आपको ट्रांजिशन बट के थ्रू करना है कि हाँ मैं ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि मैं एक्चुअल क्या हूँ। तो दोस्तों आप इन चीज़ को ट्राई करिए, इन तीनों स्टेप्स को आप एकदम अपने ऊपर लागू करिए, अप्लाई करिए, और आई एम श्योर कि आपको इससे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और इन स्टेप को अप्लाई करने के बाद, अपने ऊपर अप्लाई करने के बाद अपने दोस्तों साथियों को बताइए, और उनका भी आप जीवन बेहतर बनाइए। तो थैंक यू दोस्तों आज के लिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।